नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी हाथी की सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो कुछ इंसानों के हाथों इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। इस बेजुबान जानवर की कहानी सुनकर आपके आंखों की आंसू नहीं रुकेंगे। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं। इस वक्त आप जिस हाथी का तस्वीर देख रहे हैं उसका नाम है गणेश, जो कि अपने जीवन में केवल दुख ही दुख देखा है, जो कि वह अपने जीवन की शुरुआत से लेकर जब तक रेस्क्यू किया गया तब तक, यानी कि कुल 50 सालों तक। एक रात की बात है जब गणेश को एक एनजीओ द्वारा रेस्क्यू मिशन के तहत रेस्क्यू किया गया। यदि यह रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो शायद आज गणेश इस दुनिया में नहीं होता और आज यह कहानी हम लोगों के सामने नहीं होती। दोस्तों, गणेश की बेकिस्मती इतनी थी कि जब से उसका जन्म हुआ तब से ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यानी कि जब गणेश का जन्म हुआ तब उसे कुछ इंसानों द्वारा चोरी कर ली गई और उसके माँ से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। उसके बाद गणेश को बेच दिया गया। इतना ही नहीं, गणेश को कभी भी एक जगह नहीं रखा गया, उसे दूसरी जगह बेचा ही गया, क्योंकि गणेश किसी के लिए पालतू जानवर नहीं था बल्कि पैसे कमाने का एक जरिया था। जब यह उत्तर प्रदेश के एक शख्स के पास आया जिसने कुछ चंद पैसों में इसे खरीदा था, लेकिन यह आकर उसका किस्मत और खराब हो गया, क्योंकि उसका मालिक नशे का बहुत बड़ा आदी था। इस वजह से गणेश के ऊपर इतना जुल्म किया, उसके साथ हमेशा गलत बर्ताव करता था। लेकिन गणेश को एक बेजुबान जानवर था, वह अपने मालिक का बर्ताव सहता रहा। उसका मालिक गणेश को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लेकर जाता था जिससे उसका कमाई हो। गणेश दिन भर अपने मालिक की बताए रास्ते पर चलता रहा और लोगों के मनोरंजन और उन लोगों को अपने पीठ पर लाद कर घुमाता था, जिससे उसके मालिक का कुछ आमदनी होता था। गणेश अपने मालिक के लिए पैसों की एक मशीन बन गया था। जब रात को घर जाता तो उसका मालिक नशे में बुत रहता था, लेकिन गणेश को उसके हक की एक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उसका मालिक उसे भोजन की तलाश में उसे सड़कों पर छोड़ देता था। गणेश कर भी क्या सकता था, वह जो भी रोड पर पाता वह खाकर अपनी पेट भर लेता था। इन्हीं सब कारणों से गणेश का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया और वह हमेशा बीमार रहने लगा। इतना ही नहीं, उसके मालिक ने उसके साथ वह किया जो कभी भी कोई इंसान नहीं सोच सकता। गणेश के मालिक ने उसे एक मोटी सी जंजीर में बांध दिया और अपने घर के पीछे वाले हाथे में बांध दिया, जो कि गणेश कई सालों वहीं हाथों में बंदी बनकर पड़ा रहा। इतना ही नहीं, जब भी उसका मालिक रात में आता तो गणेश को बेवजह मारा पीटता रहा, जिसकी वजह से आप इस वीडियो में देख सकते हैं उसके पैरों में घाव हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। लेकिन दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि जिंदगी में एक ना एक दिन नई मोड़ आएगी और कोई ना कोई चिराग बनकर आपकी ज़िंदगी में उजाला लाएगा। एक दिन वही हुआ गणेश की जिंदगी में। यह बात है 2013 में, जब वाई लिटिल चैरिटी को गणेश के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में पता चला, जिसके चलते गणेश लोगों की नज़रों में आया। जब लोगों ने गणेश की दैनिक स्थिति को देखा तब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जब उसे कोई भी देखता तो वह बहुत आसान तरीके से कह सकता था कि यह कई दिनों तक खाना नहीं खाया है, यह बात बता देता। जब वाई लिटिल चैरिटी ने जब सुप्रीम कोर्ट गया कि गणेश का रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने में 1 साल लग गया और अंत में 2014 में फाइनली रेस्क्यू ऑपरेशन करने का आदेश दे दिया गया। वाई लिटिल चैरिटी के सदस्य कार्तिक सत्यनारायण जी ने अपनी टीम के साथ गणेश का रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम दिया और उसकी 50 सालों से इतना दुख सहते आया। दोस्तों, जब गणेश को खाना दिया गया, खाना खाने के बाद गणेश रोने लगा, जैसे कि मानो इतने दिनों का दुख व्यतीत कर रहा हो। इतना ही नहीं, वहाँ पर जितने लोग खड़े थे सभी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार इतना फूट कर जो कि एक हाथी को रोते हुए लोगों ने देखा, जैसे मानो इतने दिनों का दुख प्रकट कर रहा हो। हालांकि दोस्तों, कई सालों तक गणेश का खास ध्यान रखा गया, जिसके बाद
गणेश का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वास्थ्य ठीक हो जाने के बाद उसे खुली आसमान में स्वतंत्र कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।